जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में चिंता के कारण के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, चिंता, डिप्रेशन, इन सब से हम कैसे दूर जा सकते हैं, दुख का कारण क्या है। और दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं वेद मंत्र से। ऋग्वेद का एक मंत्र जिसका अर्थ आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। यो वागते ददाति सुनरम वसु सधते अक्षिति श्रवः तस्मा ईड़ा सुवीरा मा यजामहे सुप्रतुर्ति मने हसम। जो मनुष्य शरीर, वाणी, मन और धन से विद्वानों का सेवन करता है, वही अक्षय विद्या को प्राप्त करके पृथ्वी के राज्य को सुखपूर्वक भोग कर मुक्ति को प्राप्त होता है। और दोस्तों हमें शरीर, वाणी और मन से ऐसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर करे। बाकी इस दुनिया में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आकर्षित करेंगी जिसका कोई मतलब नहीं होता है, और न इस लोक में और न परलोक में कहीं पर भी आप आनंदित नहीं रह सकते हो। खुशी तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण गीता के एक श्लोक में दुख का कारण को बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी तया हीन सुखी शांत सर्वत्र गलितस्पृह। अर्थात चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तो हमें दुख का सबसे बड़ा कारण यही पता चलता है कि चिंता ही दुख का कारण होता है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कई लोग तो चिंता बस इस बात को लेकर करते हैं कि कोई व्यक्ति उसके बारे में ऐसे बोल कैसे दिए। तो दोस्तों आप अगर चिंता करेंगे तो ही दुख उत्पन्न होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोल चुके हैं गीता में, चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चय। अर्थात चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है। तो हमें चिंता से बचना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चिंता करोगे तो खुद से ही दुख आपके जीवन में आएंगे। और दोस्तों कई लोग तो काम को लेकर चिंता करते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में बोल चुके हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ आप कर्म करने को बाध्य किए जाते हैं। कर्म किए बिना कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, कोई भी जीव नहीं रह सकता। उसे कर्म करना ही पड़ेगा। क्षण भर के लिए भी वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब इंसान सांस तो लेगा ही ना, सांस लेना भी कर्म ही है। तो दोस्तों अगर आपको कोई कठिन कर्म भी करना पड़ रहा है तो आपको खुशी खुशी करनी चाहिए, क्योंकि आपको कर्म किए बिना नहीं आप रह सकते हो। और उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप चिंता करोगे तो खुद ब खुद दुख उत्पन्न होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने वेद के अनुसार बताया था कि आपको वाणी, मन और धन से विद्वानों का सेवन करना चाहिए, ज्ञान का सेवन करना चाहिए। आपके वाणी में शरीर, मन हर तरह से निर्मल होनी चाहिए, तब ही आपको इस श्लोक में आनंदित आप रह सकते हो, आप इस लोक में खुश रह सकते हो। तो दोस्तों गीता के श्लोक और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सनातन धर्म के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, आपके 100 व्यूज भी हमें काफ़ी प्रेरणा देती है। जय श्री कृष्ण।